नमस्कार साथियों, आप सभी का नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारियां भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज राजनीति विज्ञान का पेपर था, वो बड़ी सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। और कल यानी कि 17 मई को आपके इतिहास विषय का पेपर है और 18 मई को आपका ज्योग्राफी का पेपर है और 19 मई को आपके संस्कृत का, फिजिक्स का और लोक प्रशासन का आपके पेपर है। तो 19 मई तक जिनका भी एग्जाम है उन सभी के दोस्तों प्रवेश पत्र है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और राजस्थान गवर्नमेंट की एसओसो आईडी पर आपके प्रवेश पत्र अपलोड हो गए हैं। बिल्कुल आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। अब रही बात की 24 मई तक जिनका एग्जाम है उन सभी के परीक्षा सेंटर जारी हो गए हैं और परीक्षा सेंटर भी आप अपनी एसओसो आईडी से और आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना परीक्षा केंद्र देख सकते हो। सब परीक्षा केंद्र का मतलब ओनली फॉर आप इतना देख सकते हो कि आपकी जो परीक्षा है वो किस जिले में होने वाली है। और परीक्षा इस बार ओनली फॉर जयपुर और अजमेर, दो जिलों में इस बार आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा आपके किसी भी जिलों में परीक्षा का आयोजन दोस्तों नहीं होने वाला है। अब रही बात कि कल इतिहास का पेपर है, लेकिन इस बार जो इतिहास विषय का पेपर है वो बड़ा चर्चाओं में रहा है और चर्चाओं में रहने के पीछे वजह ये थी कि मेरे कुछ युवा साथी में कुछ मेरे भाई बहन थे जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और मेरे पास तो मैंने 270-80 स्टूडेंट्स के तो मेरे पास कॉल भी आ गए थे कि सर हमने सब्जेक्ट का गलत चूज कर लिया, सर मेरे प्रवेश पत्र नहीं निकल रहे। क्योंकि मेरा वीडियो है राजस्थान में लगभग हर एक स्टूडेंट्स जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, हर तीसरा स्टूडेंट्स है जो इस मेरे वीडियो को देखता है। और जो भी मेरे वीडियो को देखता है उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वो सारे मेरे से कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने बताया कि सर हमने फॉर्म गलत कर दिया, सर मेरा प्रवेश पत्र क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे ही मैंने देखा उनकी एसओसो आईडी और पासवर्ड लगा के जैसे ही मैंने देखा तो मैंने ये जाना कि उन्होंने फॉर्म हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री कर दिया। तो वो कल एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। बड़ा दुख हो रहा है, मुझे भी अंदर से दुख हो रहा है कि बेचारे इन स्टूडेंट के साथ कितना अन्याय हुआ है। आरपीएससी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर 500-700 स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म गलती से हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री डाल दी है तो आरपीएससी को भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए था। क्या पता एग्जाम के बाद में जो जितने बच्चे भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने गलती से फॉर्म भर दिया, जो भी होगा वो एग्जाम के बाद में यानी कि 2 जून के जो एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं उनके बाद में आरपीएससी देखती है कि कितने स्टूडेंट्स है वो पीछे रह गए हैं जिन्होंने फॉर्म गलती से भर दिया लेकिन उनका प्रवेश पत्र है वो जारी नहीं हुआ। और जिन्होंने आर्ट हिस्ट्री भरा था उनका दोस्तों जो प्रवेश पत्र, उनका जो एग्जाम है वो 1 जून को, जिस दिन मनोविज्ञान का पेपर है उसी दिन दोस्तों इनका पेपर होने वाला है। लेकिन पेपर दे के भी उनको क्या फायदा जब उनकी सब्जेक्ट है, उन्होंने मास्टर्स भी अपने हिस्ट्री में किया था और नेट भी हिस्ट्री से किया, किसी ने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, किसी ने राजस्थान का जो सेट दिया था और किसी ने एमफिल भी कर लिया वो भी हिस्ट्री से। लेकिन फॉर्म जो गलती से दोस्तों किसका भर दिया, आर्ट कल्चर का भर दिया, जो स्टूडेंट के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आरपीएससी को भी इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब रही बात जिनका 18 मई को ज्योग्राफी का पेपर है और उनको और क्या क्या एग्जाम से संबंधित आपको निर्देश है वो ध्यान रखने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेके जाने हैं और परीक्षा का समय क्या रहने वाला है। मेरे बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जिनको अभी तक परीक्षा का सही से टाइम टेबल भी नहीं पता है कि मेरे परीक्षा का समय क्या रहेगा, मुझे परीक्षा शुरू होने से कितने घंटे पूर्व है जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है। वो सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो भले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप चलते फिरते नहाते घूमते जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपके लिए बहुत सी चीजें दोस्तों वो सीखने वाली मिलने वाली। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, आपको परीक्षा देते जाते समय आपको सबसे पहले तो आपके जो प्रवेश पत्र है उनकी 4 फोटो कॉपी करवा लेनी है
और आपका जो भी गवर्नमेंट का दस्तावेज है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका जो वीजा हो या कोई भी पासपोर्ट हो, तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज आपको लेके जाना है और बिल्कुल उनके साथ में आपको फोटोकॉपी भी करवा के लेके जानी पड़ेगी। क्या सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी लेके जाएंगे, क्या चल जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और रही बात की आपका एग्जाम का समय है, वो सुबह 9 बजे से लेकर दोस्तों 12 बजे तक होने वाला है और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पूर्व आपको प्रवेश वर्जित हो जाएगा। यानी कि परीक्षा आपकी 9 बजे शुरू हो रही है तो 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। आपको कम से कम 7 सवा 7 बजे तक आपका, अगर आपका परीक्षा केंद्र स्कूल में आता है तो स्कूल में 7 बजे तक पहुंच जाना है। अगर कोई परीक्षा केंद्र जो कॉलेज में आ रहा है तो कॉलेज में आपको पहुंच जाना है। यानी कि 8 बजे के बाद में दोस्तों आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आप कितना भी जोर लगा लोगे, चाहे 8:01 पर भी दोस्तों अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब रही बात जो सेकंड शिफ्ट है, वो सेकंड शिफ्ट आपका जो विषय पेपर है ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर सुबह 9 से 12 और ज्योग्राफी जो सेकंड है उनका पेपर दोस्तों 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आपका पेपर होने वाला है। और पेपर दोस्तों 3 घंटे में आपको 3 घंटे में दोस्तों आपको फर्स्ट पेपर करना है और 3 घंटे के अंदर ही दोस्तों आपको सेकंड पेपर करना है। और फर्स्ट पेपर में दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 अंक के, 75 अंक के, और सेकंड पेपर में भी दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 अंक के। तो कुल मिला के दोस्तों आपका जो मुख्य विषय का पेपर है वो 150 नंबर का रहने वाला है। और इसमें दोस्तों नेगेटिव अंकन यानी कि नकारात्मक अंकन है वो 1/3 आपका रहने वाला है। 1 अंक है दोस्तों आपके काटा जाएगा। 40% नंबर लाना दोस्तों किसी भी पेपर में आने वाले था न कभी होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं होगा या नहीं होगा का मतलब ये है कि आपने जो 7 जनवरी को राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर दिया था तो उसमें भी दोस्तों 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं था, उसमें भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग थी। और अभी जो आपके मुख्य विषय का पेपर हो रहा है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1 अंक रहने वाला है और 40% नंबर लाना इन दोनों पेपरों में दोस्तों अनिवार्य नहीं है। और एक सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है, क्या सर मेरी नेट भी क्लियर नहीं, क्या सर मेरी सेट भी क्लियर नहीं है, क्या सर मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूं? बिल्कुल आप बैठ सकते हो। आपकी नेट है, जिस दिन दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा उस दिन तक आप नेट की डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट, नेट का रिजल्ट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अब रही बात अभी तक जिन्होंने नेट का फॉर्म नहीं भरा है तो नेट की जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 15 मई से बढ़ा के दोस्तों 19 मई कर दी है। और 20 मई तक दोस्तों आप इसमें 20 मई तक आप परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हो। 19 मई आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आपको दोस्तों फॉर्म भरते वक्त आपके नाम में, माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट चूज करने में या फिर जो सेंटर चूज करने में अगर आपने कहीं पर भी गलती की है तो बकायदा दोस्तों आप परीक्षा शुल्क देकर 21 मई तक दोस्तों आप उसमें करेक्शन, संशोधन करवा सकते हो। दोस्तों जिन्होंने अभी तक नेट क्लियर नहीं किया है, आपने तैयारी भी आपकी सब्जेक्ट की अच्छी है लेकिन नेट क्लियर नहीं है तो नेट का फॉर्म दोस्तों जरूर भर देना। आप दिसंबर तक वेट मत करना, आरपीसी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। रिजल्ट अगर दोस्तों दिसंबर से पहले जारी कर दिया ना तो इंटरव्यू रिजल्ट के 1-2 महीने बाद में, 1-2 महीने बाद भी दोस्तों आपका इंटरव्यू है। जो मुझे लग रहा है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 40 दिन बाद में आपका इंटरव्यू आरपीसी कंडक्ट करवाएगी और रिजल्ट एग्जाम कंप्लीट होने के 2 या 2.25 महीने के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये बता रहे कि आरपीसी के जो कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू है जून जुलाई में होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को भटकाने का प्रयास करें, वो खुद का फायदा देख रहे हैं। लेकिन आपको अभी जो जून सेशन में एग्जाम हो रहा है इस एग्जाम को टारगेट बना के दोस्तों आपको तैयारी करनी है। और जिनका ज्योग्राफी का पेपर हो जाता है उसके बाद में दोस्तों जो जैसे संस्कृत का है, फिजिक्स का है, लोक प्रशासन का दोस्तों आपके जैसे एग्जाम क्लियर हो जाता है, एग्जाम क्लियर होने के दूसरे दिन से दोस्तों आप अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। किसी भी हाल में दोस्तों आपको नेट एग्जाम निकालना है। अभी जेआरएफ का सपना छोड़ देना। जेआरएफ का अगर आप अभी टारगेट लेके चल रहे हो ना तो जेआरएफ का टारगेट छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार ऐसा करना कि मेरा नेट एग्जाम निकल जाए ताकि दोस्तों मेरे